हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधा रानी ब्लॉग 16। मैं हूँ मोनी। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो है 16 दिसंबर की वीडियो है और काफ़ी लेट से मैं वीडियो आजकल डाल रही हूँ। मैं सोचती हूँ ना कि मैं एवरीडे एक वीडियो मैं ज़रूर अपलोड कर दूँ, लेकिन बाबू की वजह से ना बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलता है। और जब भी मुझे टाइम मिलता है ना तो फिर मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा मुश्किल ना मुझे वॉइस ओवर करने में होती है। बिल्कुल भी समय नहीं मिलता और थोड़ा सा भी अगर हल्ला होता है ना तो वॉइस ओवर करने में दिक्कत आ जाती है। तो सबसे पहले मैं उठी हूँ ना तो गर्म पानी की हूँ, और गर्म पानी करने के बाद ना सबसे पहले मैंने इनको दिया है गर्म पानी। तो अगर मैं सुबह के टाइम में इनको गर्म पानी देती हूँ ना तो फिर ये चाय के लिए ना मना कर देते हैं, क्यों कहते हैं कि गर्म पानी पीने के बाद ना बिल्कुल भी चाय पीने को मन नहीं करता है। फिर इनको गर्म पानी देने के बाद फिर मैंने खुद पिया है और मैंने रख दिया है बनने के लिए चाय। तो जैसे ही चाय बन जाएंगे ना तो पहले फटाफट चाय पी लेंगे और उसके बाद फिर मैं काम में लग जाऊंगी। और आजकल सर्दियां इतना ज़्यादा गिर रहा है ना कि मैं क्या बताऊं, बिल्कुल भी धूप का तो पता ही नहीं चलता है। पूरा दिन गुजर जाता है लेकिन बिल्कुल भी धूप नहीं निकलते हैं। और सर्दियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नहाने में भी बहुत मुश्किल आ रहा है। और हमारे यहाँ तो क्या है ना कि जैसे कि मोटर चलता है ना तो मतलब कि टंकी वाला ही पानी मतलब कि बाथरूम में कनेक्ट है, और अलग से ना मतलब कि मोटर का टंकी नहीं, मोटर का जो नल होता है जो डायरेक्ट पानी गिरता है ना, तो उस तरीके से नल ना मतलब कि बाथरूम में नहीं दिया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होते हैं। और अगर आप सोचोगे ना कि मतलब कि ठंड के मौसम में आप गर्म पानी से डायरेक्ट मोटर चलाकर नहा लो तो आप नहीं नहा सकते हो। और अगर आप सोचोगे गर्मी के मौसम में आप डायरेक्ट मतलब कि ठंडे पानी से नहा लो तो आप भी नहीं नहा सकते हो। तो दोनों मतलब मौसम में दिक्कत ही होती है, और ये दिक्कत ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारे मायके में क्या है ना कि मायके में उस तरीके से नहीं है, हर जगह नल डायरेक्ट दिया गया है ना, तो फिर वहाँ दिक्कत नहीं होती है। फिर ये रही हम दोनों की चाय, तो फटाफट मैंने उनको चाय दे दी है। फिर यहाँ पे ना मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ ना तो उठने के बाद मतलब समय इतना फास्ट और इतना जल्दी जाता है ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब पता ही नहीं चलता है कब 6 बज गए, 7 बज गए और कब 8 बज गए। और 8 बजे ना इनको नाश्ता चाहिए, क्योंकि 8 बजे ये नाश्ता मतलब करके और मतलब नाश्ता लेकर ये चले जाते हैं। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी में क्या किया है ना मतलब कि शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज वाज की ना उस तरीके से मैं सब्जी बना दूंगी। तो मैं ना यहाँ पे टमाटर काट रही हूँ और मैं फिर शिमला मिर्च काटूंगी और प्याज काटूंगी। तो ये टमाटर और जो शिमला मिर्च है ना, ये चीज़ मैं घर से लेकर आई थी। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ मैं घर से लेकर आती हूँ। बहुत लोग सोचेंगे कि आप ये सारी चीज़ सब्जी वगैरह घर से क्यों लाते हैं। तो आप लोग को पता ही होगा, माँ एक ऐसी होती है ना जो आपके ना मतलब खाने की भी चिंता करती है और खाने के बाद की भी चिंता कर लेती है। तो वैसे ही मैं आने लगी थी ना तो मम्मी ने ये मुझे दे दिया था। तो चलिए, ये तो फिलहाल अच्छे से काम में आ जा रहा है। तो यहाँ पे मैं शिमला मिर्च काट दूंगी। और जब मैं बोल रही थी इनको ना कि मैं शिमला मिर्च की सब्जी बना रही हूँ, तो ये बोल रहे थे कि कभी मैंने शिमला मिर्च की सब्जी खाई नहीं है। और पता नहीं ये शादी से पहले नहीं खाए होंगे और शादी के बाद भी हमने नहीं बनाया था। तो मतलब कि ये कह रहे हैं कि हम फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, पता नहीं अगर अच्छा लगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। लेकिन इनको सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अगर आपको मतलब बहुत लोग सोचते हैं शिमला मिर्च की सब्जी कैसे खाएंगे, लेकिन वाकई में ना मिर्च की सब्जी, शिमला मिर्च की सब्जी ना बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे चाहो ना तो पराठा के साथ या पूरी के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मैं बाबू को गोद में लेकर तभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा बाबू मेरे गोद में ही और इसका आवाज़ भी आ रहा होगा। तो मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और दोनों बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं तो ज़्यादातर छोटे वाले जो बाबू है मैं उसी को संभालती हूँ, और राधा है ना तो उसे तो उनकी दादी ही संभालती है, खाने पीने से लेकर मतलब उसको तैयार करने तक, घुमाने तक मतलब उनकी दादी ही चिंता करती हैं। लेकिन छोटा वाला बाबू है तो वो पूरी तरीके से मेरे ऊपर डिपेंड रहता है और पूरी तरीके से मैं ही उसका सेवा करती हूँ। तो 2 बच्चे हैं ना तो बिल्कुल बट गए हैं, एक दादी के पास और एक मेरे पास। तो उस तरीके से थोड़ा सा तो ईजी हो जाता है। और अगर मैं दोनों बच्चों को एक साथ संभालती ना तो
पता नहीं क्या होता, मतलब हमसे तो नहीं होता, लेकिन होता वही जैसे तैसे ही आप कर सकते हो। एकदम पूरी तरीके से परफेक्ट दोनों बच्चों को नहीं संभाल सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं शिमला मिर्च की सब्जी बना रही हूँ। बनाना बहुत ईजी है, आप चाहो तो इसमें हरा मटर भी आप डाल सकते हो, और हरे मटर का भी सीजन आ चुका है तो वो भी आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे हरे मटर का यूज़ नहीं की हूँ क्योंकि हरा मटर नहीं था, तो इसी के लिए ना मैं शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये सब्ज़ी वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी, और टेस्टी होने का रीज़न ये था ना कि मैंने इसमें ना मतलब मैगी मसाला मैंने डाला था। तो पिछले बार जो मैं मैगी बनाई थी ना, तो एक मसाला का पैकेट मैंने रख दिया था, तो वही मसाला बचे हुए थे। तो लास्ट में मैंने ना इस सब्ज़ी में ना मैगी मसाला को भी ऐड किया था, और मैगी मसाला ऐड करने के बाद ना ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। और थोड़ा सा बचा था ना, तो फिर मैं भी नाश्ता की थी। मुझे भी इतना ज़्यादा पसंद आया ना कि मैं क्या बताऊँ। और मेरे पास बस 2 ही शिमला मिर्च थे, तो मैंने बस एक का यूज़ किया था और एक मैंने रख दिया था। फिर यहाँ पे फटाफट मैं इनका लंच पैकिंग कर रही हूँ, और लंच जब पैकिंग कर रही थी ना, तो मैंने इनका हेल्प लिया था। मैंने इनको बोला था थोड़ा सा आप वीडियो शूट कर दो। चाहे तो मैं ट्राईपोड भी लगा सकती थी, लेकिन ये इतना ज़्यादा जल्दी में थे ना, फिर मैंने बोला इन्हीं को कि थोड़ा सा आप वीडियो शूट कर लो। तो ये क्या कह रहे थे कि छोटा छोटा क्लिप तुम शूट करती हो। हम बोले कि घर का काम का ब्लॉग का ऐसा ही होता है, हर क्लिप को आपको शूट करना पड़ता है। फिर ये रहा हमारा सुबह का नाश्ता, पराठा और सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, और खाने के बाद ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था। फिर उसके बाद ना मैं रेडी होकर मैं चली गई थी। मुझे मतलब गांव में जाना था फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो मैं जिस काम से मायके से ससुराल आई थी ना, तो वो काम जाकर आज मेरा हुआ है। तो मैंने ना बहुत टाइम पहले ना मतलब इंदिरा आवास का जो फॉर्म होता है ना, वो मैंने अप्लाई किया था। तो उसी में हमारे नाम आए थे ना, तो उसी में मुझे फ़ोटो क्लिक करवाना था। तो आज जाकर फाइनली मेरा फ़ोटो क्लिक हुआ, और फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद ना मैं घर पे आई हूँ। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई थी क्योंकि मैंने खाना वाना कुछ नहीं बनाया था, बस मैंने इनको नाश्ता बना कर दिया था ना, तो वही नाश्ता फिर हमने भी किया था। फिर यहाँ पे ना मैं फटाफट हॉर्लिक्स बना रही हूँ, और यहाँ पे मैं हॉर्लिक्स बना रही हूँ, और मेरा बाबू ना रूम में बहुत ज़ोरों से रो रहा है, और इनकी दादी भी नहीं है। फिर जैसे ही मैं रूम में आई हूँ, सबसे पहले मैंने बाबू को गोद में लिया है, इसे मैंने चुप कराया, और हॉर्लिक्स को मैंने ना ठंडा होने के लिए रख दिया है। बहुत लोग सोच रहे होंगे मैंने अपने बाबू का नाम क्या रखा है, तो मैंने अपने बच्चे का नाम ना आनंद सिंह रखा है। तो आनंद सिंह मैंने बहुत सोच समझ के, बहुत सुंदर सा नाम मैंने इसका दिया है। फिर उसके बाद ना हॉर्लिक्स पीने के बाद मैं और बाबू दोनों लोग सो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे वहाँ से आने के बाद। फिर डायरेक्ट मैं शाम में ना खाना बना रही हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा आज मैं जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने भी पूरा टाइम अच्छे से नहीं खाया है, और मैं चाहती हूँ कि ये भी आए ना तो इन्हें तुरंत खाना मिल जाए। तो मैं यहाँ पे ना मतलब तड़का और रोटी मैं बनाने वाली थी, चने की दाल की जो तड़का बनती है ना, और उसके साथ मैं रोटी बनाने वाली थी। लेकिन इन्होंने बोला ना कि चावल बना लेना, इन्हें चावल खाने का मन था, क्योंकि सुबह के टाइम में भी चावल नहीं खाए थे। तो फिर मैंने यहाँ पे ना मैं तड़का और चावल बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो मेरे पास प्याज थे, टमाटर थे, धनिया के पत्ता, और फिर मैंने इसमें क्या कहते हैं लहसुन भी मैंने डाल दिया था, और चरपत्ता ज़ीरा, ये सारी चीज़ को ना मैंने डालकर और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूंगी। और इसमें मैंने डाल दिया नमक, और कुछ बेसिक मसाला मैं इसमें ऐड करूंगी। और मैंने पहले ही ना दाल बनाकर रख ली है, चने की दाल, और उसे बस मैंने हल्दी और नमक के साथ मैंने बनाया है। और बाकी यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया, और इसके बाद मैं डाल दूंगी यहाँ पे चने की दाल भी मैं डाल दूंगी। तो मुझे ना मतलब चने की दाल की ना जो तड़का होता है ना, तो मतलब पहले तो बहुत कम पसंद थे, और लेकिन अब मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप रोटी के साथ खाओ, चावल या पराठा किसी भी चीज़ के साथ खाओगे ना, बहुत अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ पे मैंने चने की दाल जो बनाई थी वो मैंने ऐड कर दिया, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और आप देख सकते हो देखने में ना ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसी तरीके से ना आप पुलाव के लिए भी दाल बना सकते हो, बस इसमें मखाना और कुछ खड़े मसाले भी जाते हैं, और मखाना, काजू, ये सारी चीज़ भी जाती हैं। और इसी तरीके से ना पुलाव
पुलाव वाले भी दाल बनते हैं। फिर मैंने ना इसमें ना लास्ट में मैंने घी भी डाल दिया है, और जब इसका घी आप चने की मतलब तड़के में डाल दोगे ना तो उसका स्वाद एकदम दुगना हो जाता है। तो मैंने ना इसी में घी डाल दिए थे, और बहुत लोग क्या करते हैं ना अलग से कटोरी में घी डालते हैं, तो मैंने इसी में मिक्स कर दिया था। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ रात का डिनर। तो ये रहा हमारा चावल तड़का और साथ में पापड़। तो यही था हमारा वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मैं हूँ मोनी, मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक